भोपाल की, क्या अब भी विरोध जारी है? जी बिल्कुल। हिट एंड रन वाला जो मामला है जिसका कानून कड़ा किया गया है, लगभग 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना, जिसके कारण सारे बस ड्राइवर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए। पिछले आज दूसरा दिन है तो लगातार 2 दिनों से सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कुछ झड़प हो रही है पुलिस के साथ उनकी, तो कहीं कलेक्टर के साथ कहासुनी हो रही है। खासतौर से अगर हम बात करें आवश्यक सेवाओं की, जो ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल में शामिल हुए हैं, जो ट्रक और बस नहीं चला रहे हैं, उसमें कई आवश्यक सेवाएं हैं जो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेट्रोल की बात करें, जिससे आवागमन बहुत बाधित हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता होती है गाड़ियों में, तो पेट्रोल पंपों पर बड़ी कतारें देखी गई है। और खासतौर से सीएनजी के जो पंप है वहां पर भी लंबी कतारें देखी गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो गया है। वहां तक पहुंचाने वाली चीजों को ड्राइवर्स नहीं अवेलेबल है। तो ये समस्या पिछले एक दिन से देखने को मिल रही है। कल तो काम चल गया जैसे भीड़ के साथ, लेकिन आज थोड़ी समस्या ज्यादा दिख रही और तमाम ट्रक ड्राइवर्स विभिन्न सड़कों पर है। इस तमाम चीजों को लेकर जो हम आवश्यकताओं की चीजें हैं, दूध है, किराना है, सब्जियां हैं और भी तमाम आम जीवन में उपयोग होने वाली सामग्री है, वो बाधित हो रही है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बड़े शहरों में या छोटे कस्बों में तमाम चीजें पहुंचती हैं। रोजमर्रा की आवश्यकताओं का सामान है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंचता है। तो भोपाल राजधानी सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में ये तमाम दिक्कतें ट्रांसपोर्टेशन के डिस्टर्ब होने के कारण हो रही है। और खासतौर से ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर्स के हड़ताल में जाने के कारण सब हो रहा है। इसका कारण सबसे ज्यादा ये रहा है कि लोग नामबंद हो गए और ट्रांसपोर्टर कि वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर जिनके साथ हैं। और निश्चित ही ये तरह का जो कानून लाया गया है केंद्र सरकार के जरिए, कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार का तो है, लेकिन फिर भी उन लोग ट्रक ड्राइवर्स इसका विरोध कर रहे हैं। इस तमाम समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश कोर्ट ने आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। जो नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की है, दूसरी शैलेंद्र त्रिपाठी है, उन्होंने अखिलेश त्रिपाठी उन्होंने याचिका दायर की है। तो दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। प्रिंस जी माफ कीजिए, आपको रोकना चाहेंगे। जी आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, इको बहुत आ रहा है। आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं नितिन मिश्रा का रायपुर में। नितिन, रायपुर की तस्वीरें हमने आपके माध्यम से सुबह देखी थी जब लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर लगी थी। क्या अब भी इसी तरह की स्थिति है और कौन कौन से ऐसी सुविधाएं जो कि पहिए थमने से बाधित हो चुकी है रायपुर में? जी देखिए अमित जी, सबसे पहले आपको बता दें, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद पेट्रोल भी अब एक जरूरी चीज में जो है मूलभूत सुविधा में आम आदमी के जुड़ चुका है। तो पेट्रोल को लेकर जो है जो कसमकस है वो देखी जा सकती है साफ तौर पर। जो पेट्रोल टंकियां हैं रायपुर शहर की, हर एक पेट्रोल टंकी में जो है बड़ी भीड़ है। अभी भी जो सुबह से लेकर सुबह 6 हो जाती है, कार हो बाइक हो, यहाँ तक की लिमिट सेट कर दी गई है कि एक बाइक में करीब 200 रुपए का ही पेट्रोल एक बार में डलाया जा सकता है। और कोई अधिकतम 500 रुपए का पेट्रोल, और उससे भी ज्यादा तो 1000 रुपए का पेट्रोल, उससे ज्यादा पेट्रोल किसी भी गाड़ी चालक को नहीं दिया जा रहा है। एक लिमिट सेट कर दी गई है। इसी के साथ जो है बता दें आपको कि सब्जियों के रेट भी अब आसमान छूने लगे हैं। लगातार जो है ट्रांसपोर्ट के कारण सब्जियों का जो आवागमन है वो कम हो गया। जो सब्जियां हैं नहीं पहुंच पा रही शहर तक, तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सब्जी का जो रेट है वो भी अब बढ़ने लगा है। जो मिर्ची है, जो डेली उपयोग में आने वाली सब्जियां हैं, जैसे मिर्ची हो गई, लहसुन हो गई, अदरक हो गई, ये सब मूलभूत जो सब्जियां हैं वो भी, उनका भी रेट अब आसमान छूने लगा है। इसी के साथ जो अन्य जो मसालों के व्यापारी हैं उनके यहाँ जो सामान आता है उसके भी रेट अब बढ़ने लगे हैं। या तो ये कहें कि जो नेगेटिव अफवाह जो उड़ रही है शहर में, उसके कारण जो है पेट्रोल टंकियों में भीड़ लग रही है। इसकी वजह से अब सब्जियों की दाम भी बढ़ने लगे। तो एक जो नेगेटिव जो बात है, अफवाह उड़ी हुई है, उसके कारण जो है एक मौका दुकानदारों को भी मिल गया और एक मौका पेट्रोल टंकी वालों को भी मिल गया और आम जनता इस अफवाह के चक्कर में फंस के रह गई। इसी के साथ आपको एक और बड़ी बात बता दूं तो सीएम विष्णुदेव साय ने जो है हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों की ली है छत्तीसगढ़ में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़े हुए थे। जो प्रशासनिक अधिकारी है, आईजी है, कलेक्टर है, हर जिले के एसपी हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद सीएम विष्णुदेव साय ने किया है। उन्होंने सीधे निर्देश दिए गए कि जो गलत अफवाह फैला रहे हैं या फिर ज्यादा हुड़दंग कर रहे हैं उन पर सीधी कार्रवाई की जाए। ट्रक चालकों को हिदायत दी जाए कि
आंदोलन न करें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी इसको लेकर फैसला आ चुका है कि सरकार सीधी कार्रवाई करे। तो लगातार जो है बैठकों का दौर भी अब शुरू हो गया है। जो जिला प्रशासन है वो अपनी अलग बैठक कर रहा है। हाई लेवल मीटिंग सीएम विष्णुदेव साय ने ली। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की किल्लत नहीं होने की निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीती रात जो है आदेश भी जारी हुआ था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जैसे पेट्रोल की कमी की अफवाह उड़ाई गई थी, तो इसको लेकर यह आदेश जारी किया कि पुलिस की पेट्रोलिंग वैन जो होगी उनके संरक्षण में जो है पेट्रोल की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाए, जिससे किसी प्रकार की किल्लत जी निवासी और रायपुर को ना हो। जी बिल्कुल नितिन, आप जुड़े हमारे साथ, हम फिर से रुक कर लेंगे भोपाल का। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रिंस, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि लगातार परेशानियां तो लोगों को हो रही है, प्रिंस आप मुझे सुन पा रहे? चलिए प्रिंस से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नितिन का ही रुक कर लेते हैं। नितिन, जिस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट का एक आदेश आया है कि लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ी हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से ड्राइवर सड़क पर है, बसें नहीं चल रही हैं, यात्री आना जाना नहीं कर पा रहे, कहीं पर ट्रकों के पहिए थमे हैं। इस वजह से किसी भी चीज की आवक जावक पर भी पूरी तरह से रोक लग चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह देखें तो क्या आज शाम तक कोई बड़ा फैसला हो सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, अभी हाई लेवल जो मीटिंग विष्णुदेव साय जी के संरक्षण में हुई है, उन्होंने जो आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी फिलहाल कार्रवाई की जाए लोगों के ऊपर जो अफवाह उड़ा रहे हैं, ट्रक चालकों को भी हिदायत दी जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है कि जिसमें सीधी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हो कि जो हड़ताल कर रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए, जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। ऐसी कोई बात अभी तक नहीं कही गई है। लेकिन जो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली अनौपचारिक रूप से देखें तो ऐसी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं कि हड़ताल को किसी तरह रोका जा सकता है। क्योंकि सुबह जब टीवी24 की टीम मौके पर गई थी, तब भी जो पुलिस प्रशासन है बड़ी एक्शन मोड में नजर आ रहा था वो। तो पुलिस प्रशासन ने जो हड़ताली ड्राइवर थे उनको सड़क से हटा दिया था। जो ट्रक सड़क पे खड़े हुए थे उनको किनारे करने के निर्देश दिए गए थे, नहीं तो आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था वहां पर। इसमें एक दो ड्राइवरों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इसी के साथ आपको बता दूं कि जो सुविधा का सामना तो लगातार आम जनता को करना पड़ता है, क्योंकि जब ऐसे फैसले होते हैं, बड़े फैसले, तो कहीं ना कहीं असुविधा जनता को होती है। मैं आपको बता दूं कि जो बस टर्मिनल है, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा है रायपुर राजधानी का, वहां पर सूना पड़ा हुआ पूरा इलाका, वो जहां पर कभी सैकड़ों लोगों की, हजार लोगों की भीड़ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, वहां पर अब वो सूना पड़ा हुआ पूरा इलाका। 2-3 दिनों से कई यात्री जो है परेशान है। अभी दूसरा दिन था आज हड़ताल का, कई लोग 3 दिन से बल्कि वहां पर बैठे हुए हैं। तो लगातार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार भी परेशान है, वहां के ऑटो चालक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की पहुंच नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान आम जनता को भी हो रहा है। जो दुकानदार है वहां मौजूद है उनको भी हो रहा है, और जो व्यापारी हैं बड़े उनको भी हो रहा है। जी नितिन, प्रिंस हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रिंस, जबलपुर हाईकोर्ट ने जिस तरह से निर्देश जारी किया है कि ट्रक ड्राइवर्स और जितने भी संचालक हैं वो अपनी हड़ताल जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। चीफ जस्टिस की बेंच ने प्रिंस इस हड़ताल को आज ही खत्म करने का आदेश सुना भी दिया है। लेकिन क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब इस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं? किसी तरह का एक्शन आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल। जो हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 याचिकाओं की सुनवाई हुई थी। जो नागरिक उपभोक्ता मंच ने एक याचिका दायर की थी और एक अखिलेश पाठक ने एक याचिका दायर की थी। उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने आदेश दिया है मध्य प्रदेश सरकार को कि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म की जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं अब आम जीवन की शुरू हो गई है। तो सरकार के वकील की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि आज शाम तक इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। कोई बड़ी बातचीत चल रही है सरकार के अंदर और निश्चित ही शाम तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो निश्चित ही इस हड़ताल को शाम तक खत्म किए जाने का अनाउंस हो सकता है। सरकार उनकी ड्राइवर्स की बातें मान ले। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक बस और ट्रक हैं और 13 लाख लोगों को बस और ट्रक से रोजगार मिलता है। तो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में जब रोजगार प्रभावित होगा और उस रोजगार के साथ साथ आम जीवन प्रभावित होगा, तो सरकार को जरूर सोचना होगा। नई सरकार बनी है, नई सरकार की अभी बैठकें ही चल रही है और इतनी बड़ी चुनौती एकदम से उसके सामने आ जाती है, तो निश्चित ही थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन आम जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। पेट्रोल की किल्लत हो गई है, सब्जियों की किल्लत हो गई, आम जिंदगी में उपयोग होने वाली तमाम चीजों की किल्लत
अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप हो गया है। ऑटो ड्राइवर से लेकर बस कंडक्टर से लेकर बस ड्राइवर और तमाम तरह के ट्रांसपोर्टर्स एक तरह से लामबंद होकर इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बाहर आने जाने वाले जो यात्री हैं वो परेशान है। ट्रेनें भी कई रद्द हैं कोहरे के कारण, जो मध्य प्रदेश से गुजरती हैं मध्य प्रदेश में आने वाली, तो कहें कि कहीं जाने आने में भी काफी परेशानी हो रही है। तो निश्चित ही जो परेशानी का आलम है वो आम नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत का कारण बना हुआ है। इस दौरान जब हड़ताल चल रही है तो ट्रक ड्राइवर और प्रशासन के बीच में भी कई जगह झड़प हुई है कि वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं प्रशासन की और लामबंद है और एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खरगोन में झड़प की बात सामने आई है कि पुलिस के साथ झड़प हुई है। शाहजहांपुर की बात करें तो कलेक्टर ने बैठक बुलाई थी, तो कलेक्टर से थोड़ी गहमा गहमी ड्राइवर्स के साथ हो गई है, तो फिर बाद में कलेक्टर से माफी मांगनी पड़ी ड्राइवर्स को। तो इस तरह से कहें कि हम प्रशासन भी दो चार हो रहा है इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए, हड़ताल को मैनेज करने के लिए। सरकार भी इस और अब जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं तो निश्चित ही अब ताबड़तोड़ तरीके से सोचेगी, विचार करेगी और शाम तक कोई ना कोई निर्णय होगा और ये हड़ताल खत्म की जाने की उम्मीद है। चलिए, तो शाम तक किसी तरह से एक रात भरी खबर तमाम मध्य प्रदेश वासियों के लिए आ जाएगी अगर हड़ताल खत्म हो गई तो। लेकिन नितिन, रायपुर में जब आपने बस चालकों से बात की थी, ट्रक ड्राइवर से बातचीत की थी, उनका क्या कहना था? क्या इस कानून में किसी और तरह का बदलाव वो चाहते हैं या वो चाहते हैं कि पूरा कानून ही वापस ले लिया जाए? देखिए, आप बताना चाहेंगे कि सुबह जी नितिन, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। प्रिंस, यही सवाल आपसे भी है कि जो एसोसिएशन है उसका क्या कहना है? क्या ये जो कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं इसे पूरी तरह से इसकी पूरी खिलाफत की जा रही है या फिर वो चाहता है कि इसमें कुछ राहत दी जाए, इसके बाद इसे लागू किया जाए? गया है कि 10 साल की सजा और खास तौर से 7 लाख रुपए का जुर्माना अब तय कर दिया गया है और उसमें जमानत की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो तमाम ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, हमें राहत दी जाए, कहीं ना कहीं हमारे नियम कानून में थोड़ा बदलाव किया जाए और हमें उस और कहीं ये किया जाए कि हम सीखें चीजों को और इन चीजों को ना करें, तो वो हमें समझाइश दी जाए, ना कि इस तरह के कड़े कानून बनाए जाए। और एक तरफ अगर देखा भी जाए तो आम जनता से भी मैंने बात की, कभी दिन में कल भी बात की, तो आम जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं ये कानून अगर कड़ा हो रहा है तो निश्चित ही ठीक है। कई मामलों में देखने को यह आया है कि ट्रक से कई लोगों को टक्कर मार दी जाती है और केस दर्ज नहीं होता, जमानत पर ड्राइवर्स रिहा हो जाते हैं। और जो परिवार पीड़ित परिवार होता है, जिस परिवार के व्यक्ति की जान जाती है, वो कई तरह से सफर करता है। और कहें हम डंपर, जो खासतौर से डंपर होते हैं, रात बिरात चलते हैं, दिन में चलते हैं, ट्रक जो रेड होते हैं, बड़े सामान ले जाते हैं, उनसे कई बार कैजुअलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बरती जाती और जमानत मिल जाती है और वो परिवार पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाता है और परिवार बहुत दिक्कतों में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कानून कड़ा होने के चलते आम नागरिक तो खुश है कि चलिए कहीं ना कहीं ऐसे ट्रक ड्राइवर्स पर, ऐसे ट्रकों पर लगाम लगेगी जो बेलगाम होकर गाड़ी चलाते हैं और नियम कानून कायदों का हवाला देते हुए, दरकिनार करते हुए आगे चलते हैं। लेकिन अब नियम कड़े होंगे तो निश्चित ही उनको भी तरीके से रहना होगा, डर होगा उनके अंदर। और वहीं इस मामले में ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें इस कड़े कानून से थोड़ी राहत देनी चाहिए। कहीं गलती हो जाती है तो उतना कड़ी सजा उसकी नहीं होनी चाहिए। सभी लोग लापरवाही नहीं बरतते हैं और सभी लोग नियमों का पालन करते हुए गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन फिर भी कोई हादसा हो जाता है तो उसका भुगतान ट्रक ड्राइवर को करना पड़ेगा और उसका भी परिवार कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड होगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब ट्रक ड्राइवर्स के अपने तर्क, उनका कहना है कि गलतियां होती है, लेकिन इस तरह के कानून बनाने के बाद जो ड्राइवर्स हैं कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी संकट से गुजरना पड़ेगा। दोनों पक्षों को लेकर बातचीत होनी चाहिए, उनका यह कहना है। नितिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नितिन, आपकी बात पूरी करें।
देखिए जब सुबह 24 की बात हुई ड्राइवरों से तो उनका सीधा सीधा कहना कि हमारा इतना वेतन ही नहीं होता और हमारे बाल बच्चे हैं, घर में परिवार है पूरा, उनको कैसे पालेंगे हम। क्योंकि जब बात हुई उनकी तो उनका सीधा कहना था कि हमको 8 से 10 हजार रुपए की पेमेंट मिलती है महीने की और 10 लाख रुपए जुर्माना होता है, जाने के आने में कोई गलती हो जाती तो इतनी बड़ी सजा इस चीज की नहीं देनी चाहिए, बल्कि यहाँ कोई हिदायत हमको दी गई होती, एक नसीहत दी गई होती कि आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, छोटी मोटी कार्रवाई जैसे पहले होती थी। लेकिन अब अचानक इतना बड़ा जब कानून आ गया है तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो ड्राइवर संघ है उनका सीधे तौर पर कहना है ये काला कानून है और उनके पक्ष का नहीं है, उनको इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि जो ड्राइवर है उनका एक बात और रख रहे हैं वो सामने की हम जब